आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज का मौजू नहायत ही पेचीदा और समझने से तल्लक रखता है। कुछ ऐसे हकायक हैं जिनका जानना और अहाता करना नहायत ही ज़रूरी है। क्या कभी हमने ये सोचा कि पिछले 2 सदियों से मुसलमान मसलसल पस्ती और ज़वाल का शिकार क्यों है? अगर नहीं सोचा तो मुझे नहीं पता कि मैं इसको हमारी कम अक्ली या ज़मीर का मुर्दापन कहूँ या कुछ और। पूरी दुनिया में आज मुसलमानों को हकीर तरीन समझा जाता है। जब भी कोई ताकतवर मुल्क चाहे किसी भी मुल्क पर कब्ज़ा कर ले, क्या इनको पूछने वाला कोई है? मां सुआए चंद रैलियां, झूठे सच्चे नारे, अपनी ही इमारतों को जलाना और अपने ही लोगों को बुरा भला कहना, इसके सिवाय क्या हम कुछ कर सकते हैं? या क्या हम कुछ करने की सकत रखते हैं? तो अगर ईमानदारी से हम अपने आप से पूछें तो हम कुछ करने की सकत रखते ही नहीं। मिसाल के तौर पर आप अपने हमसाये से शुरू करें। कश्मीर ले लें, अफ़गानिस्तान ले लें, सीरिया ले लें, लीबिया ले लें, यमन ले लें, लबनान ले लें, इराक़ ले लें। इसी तरह मज़ीद आगे चलते जाएं। मुसलमान भाइयों बहनों बच्चों का खून ऐसे बहाया जाता है जैसे गंदे नदी नालों में पानी। मेरी बहनों बेटियों माँओं की इज़्ज़तें ऐसे तार तार की जाती हैं जैसे इनका कोई वाली वारिस ही ना हो। तो इन सब का सबब क्या है? इन सब का सबब या ज़वाल की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजूहात है, और वो ये है कि मोहताज कौमें या मोहताज कौमों का मुकद्दर हमेशा ज़िल्लत और रुसवाई ही होता है। क्या कलमा पढ़ लेना मुसलमान के अफजल होने के लिए सिर्फ ज़रूरी है? अगर ये है तो फिर क्या कश्मीर, फ़लस्तीन, इराक़, सीरिया, लीबिया, अफ़गानिस्तान ये लोग कलमा नहीं पढ़ते? या क्या ये लोग मुसलमान नहीं? ये लोग कलमा गो नहीं? अगर हैं तो फिर ये सब कुछ इनके साथ क्यों हो रहा है? और आज हम अफजल तरीन क्यों नहीं हैं? क्या कभी हमने ये चीज़ सोची? अगर नहीं सोची तो आज हमें सोचनी पड़ेगी कि पिछले 200 सालों से मगरब बुलंदी की ऊंचाइयों को क्यों छू रहा है और आलम इस्लाम पस्ती की गहराइयों को। तो फिर हमें अपने दीन इस्लाम को पढ़ने की ज़रूरत है कि आखिरकार हमारे दीन इस्लाम ने हमें क्या पैगाम दिया है। तो जब हम मुतालिया करते हैं तो उसमें एक वाज़ेह पैगाम हमें नज़र आता है कि इस्लाम ने वाज़ेह बयान किया है कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरे इंसान के लिए बेहतर है, जो दूसरे इंसान के लिए आसानियाँ पैदा करता है। और वो कौमें हमेशा तरक्की, फजीलत और सरबुलंदी हासिल करती हैं जो दूसरों के लिए आसानियाँ और आसाइशें पैदा करती हैं। आप खुद फैसला करें या आप खुद सोचें, हमने मतलब आलम इस्लाम ने कौन सी पिछले 200 सालों से ऐसी इजादात की हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ या सहूलतें पैदा हुई हैं? हमने कौन से ऐसे साइंसदान, कौन से ऐसे इंजीनियर, कौन से ऐसे मेडिकल के शोबे में साइंसदान या किसी और शोबे में भी ले लें पैदा किए हैं जिन्होंने इंसान के लिए आसानियाँ पैदा की हैं? आज हम अपने मजहबी फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए भी मगरब के मोहताज हैं। मिसाल के तौर पर हज पर जाने के लिए जहाज़ के मोहताज, मस्जिद में रोशनी करने के लिए बिजली के मोहताज, खुतबा सुनने के लिए लाउड स्पीकर के मोहताज, मस्जिद में ठंडक पैदा करने के लिए पंखों, एयर कूलर्स और एयर कंडीशंस के मोहताज।
क्या कभी हमने सोचा है कि ये सारी इजादात किसकी हैं? अब चलें समाजी ज़िंदगी की तरफ चलते हैं। सफ़र करने के लिए हम कारों, मोटरसाइकिलों, साइकिलों, जहाज़ों के मोहताज। समाजी राब्ते के लिए इंटरनेट, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्वीट वगैरह वगैरह के मोहताज। क्या कभी हमने सोचा है ये सारी इजादात किसकी हैं? ये सारी इजादात अगर नहीं सोचा तो सोचें, ये सारी इजादात मगरब की हैं और हम मोहताज। अब चलते हैं कुछ आगे। हम स्पेशली पाकिस्तान, हम इसराइल को एक मुल्क नहीं मानते, लेकिन उन्हीं की इजादात से दिन रात फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो हम इंटरनेट में फायरवॉल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, यूएसबी इस्तेमाल करते हैं, फ्लैक्स इवन के इंसानी बॉडी में ये जो फ्लेक्सिबल स्टंट इस्तेमाल करते हैं, अपने कंप्यूटर्स में अपने दफ्तरी मामलात को करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इस्तेमाल करते हैं, ये किन की इजादात है? ये सारी की सारी इजराइल की, और हम आज उनके मोहताज। जब हम अपनी ज़िंदगी के हर शोबा में मगरब के मोहताज, तो फिर हम किस तरह तरक्की को और सरबुलंदी को हासिल कर सकते हैं? बहैसियत पाकिस्तानी हम नारे लगाते हैं, हमने एटम बम बना लिया। क्या कभी आपने सोचा कि क्या वाकई ही हमने एटम बम बना लिया या नकल कर लिया? एटम बम तो बहुत पहले बन चुका, चल चुका, अपनी तबाही मचा चुका। हमने क्या किया? हमने उसको नकल करके बना लिया और उसमें बाद में तब्दीलियां कर ली। तब्दीलियां करना, नकल करना या उसमें मॉडिफिकेशन करना, इसको इजादात नहीं कहते। इसी तरह हम कहते हैं जी हमने अल खालिद टैंक बना लिया। क्या कभी आपने बैठकर वाकई ही सोचा कि हमने बना लिया या नकल कर लिया? इसी तरह हम कहते हैं जी हमने महराज प्यारा बना लिया। क्या कभी आपने सोचा कि क्या वाकई ही हमने बना लिया या नकल कर लिया? ये तमाम चीज़ें बहुत पहले बन चुकी, चल चुकी। आज दुनिया इससे बहुत आगे की सोच रही है और हम वही खोखले नारे कि हम अफजल तरीन हैं। अफजल तरीन इंसान को क्या सिर्फ और सिर्फ कलमा पढ़ लेना ही बनाता है? जब इस्लाम कहता है कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे, तो हमने पिछली 200 सदियों से कौन सी आसानियां पैदा की हैं कि हमको अफजल तरीन का मुकाम हासिल कर सके? आज मेरे प्यारे बहन भाइयों, दुनिया में मुकाम हासिल करने के लिए हमें ज़रूरत है अपना दिन रात एक करने की। किसकी तरफ? हसूले इल्म की तरफ, कि हम दुनिया के लिए ऐसी इजादात कर सकें कि आज हम मगरब की तरफ देखने की बजाय मगरब हमारी तरफ देखे। तब चल के आपको वो इज़्ज़त भी हासिल होगी, वो मुकाम भी हासिल होगा जिसका कुरान में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है। लेकिन उसके लिए हमें इस्लाम को आधा तितर और आधा बटेर की तरह इस्तेमाल नहीं करना। हमें मुकम्मल अपनी ज़िंदगियों में इस्लाम को ज़ाब्ता हयात बनाना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे अहम है कि हमें पढ़ना, लिखना और साइंसी इजादात की तरफ तवज्जो देना पड़ेगी। और हमें इन झूठे मौलवियों से, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तफरका फैलाना और अपनी रोज़ी रोटी चलाना है, के अलावा कुछ नहीं है, सिवाय दिन रात मस्जिदों के मिंबरों में बैठकर सुन्नी को वहाबी के ख़िलाफ़, वहाबी को सुन्नी के ख़िलाफ़, देवबंदी को शिया के ख़िलाफ़, शिया को देवबंदी के ख़िलाफ़, मुझे आपके ख़िलाफ़, आपको मेरे ख़िलाफ़, बहन को बहन के ख़िलाफ़, भाई को भाई के ख़िलाफ़, रिश्तेदार को रिश्तेदार के ख़िलाफ़ करने के अलावा इनका कोई और मकसद नहीं है। आज हमें इन से निकलकर खुद पढ़ने, समझने, लिखने की ज़रूरत है और
اگر ہم اس پستی میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل آسانیاں پیدا کرنا ہے کہ ہم وہ چیزیں ایجاد کر سکیں جو انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں اور ہم مغرب کی طرف دیکھنے کی بجائے مغرب ہماری طرف دیکھیں، تب چل کر ہم دنیا میں یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا مقصد اس میں صرف اور صرف چند حقائق کو سامنے لانا تھا۔ سوچنا، سمجھنا، اختلاف رائے رکھنا آپ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، پوری دنیا کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں اور ہر اس کی مدد کریں جو مدد کا طلبگار ہے، رنگ، نسل، فرقہ اور مذہب سے بالاتر ہو کر۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور پوری دنیا پر اپنی مہربانیاں اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ حافظ۔